Dear students, welcome to SNV classes again. And today the topic here I am going to teach voice. Voice in Hindi you can say वाच्य. वाच्य कह सकते हैं. इंट्रोडक्शन इनके परिचय भी मैं कराऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन इट वॉइस. वॉइस क्या होता है इस वीडियो में हम देखेंगे. वॉइस और उनके काइंड्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसा कि आपको दिख रहा होगा. वॉइस क्या होता है उसको मैं बताने वाला हूं. वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ड which shows whether what is denoted by subject does something or has something done to it. कह सकते हैं voice is the form of a verb which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it. इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जो हमें यह बताता है, मतलब सेंटेंस में हमें यह बताता है या दर्शाता है कि सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो उसमें कर्ता कोई काम कर रहा हो या कार्य उस पर घटित हो रहा हो. फिर आगे स्टेप की तरफ हम चलते हैं. वॉइस एंड देयर काइंड्स. वॉइस और उनके प्रकार. वॉइस जैसा कि दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में कह सकते हैं कर्तावाच्य. पैसिव वॉइस को बोल सकते हैं कर्मवाच्य. इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर मैं दिया हूं. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु. इसको हम स्टेप वाइज समझते हैं तभी संभव होगा कि आप वॉइस सीख पाएंगे. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. वह पहला पॉइंट ये है एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएंगे, वो भी चीज यहां दिया गया है नीचे. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंतर्गत पहला मैं चीज बताना चाहूंगा. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को हम इंपॉर्टेंस या प्रधानता देते हैं. जैसा कि एक एग्जांपल मैं यहां रखा हूं, आई राइट अ लेटर. इसका मतलब हुआ मैं पत्र लिखता हूं. और ये सेंटेंस आई राइट अ लेटर तो लिख दिया मैं, और यह सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है. और इस सेंटेंस में आई जो चीज यहां दिख रहा है आई, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है. और इस सेंटेंस में आई को हम इंपॉर्टेंस दिए हैं, प्रधानता दिए हैं, क्योंकि ये सेंटेंस पूरा बेस्ट आई पे है. मेरा काम है पत्र लिखना. फिर पैसिव में हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं. जैसा कि इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा इसको बदलते हुए मैं किया, अभी तो आप आगे देखेंगे कैसे बदलते हैं. इसमें देखिए इस सेंटेंस में जैसे कि मैं बोल दिया आई राइट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा है. इसमें मैंने बताया सब्जेक्ट है. इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया पैसिव वॉइस में, और उसमें मैंने दिया अ लेटर. अ लेटर को इंपॉर्टेंस दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने इंपॉर्टेंस दिया यहां पर. तो इससे क्लियर है कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस देते हैं, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस देते हैं. और ये सेंटेंस जो लिखा गया, अ लेटर इज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, यह सेंटेंस है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है. अब अगले स्टेप में मैं यह बताना चाहूंगा हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. एक्टिव से हम पैसिव कैसे बनाते हैं उसके भी कुछ पॉइंट्स यहाँ आपके नीचे दिए गए हैं. पहले पॉइंट्स के अंतर्गत हम ये देखेंगे, एक्टिव से हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले फर्स्टली हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जैसे कि इस बात को अगर हम वेरीफाई करना हो तो हम यहां से ले सकते हैं. हम एक्टिव से जब पैसिव हम बनाए हैं तो इस सेंटेंस में एक्टिव में ये चीज जो है ये आपका ऑब्जेक्ट रहा. ऑब्जेक्ट इसको हम मैंने बना दिया सब्जेक्ट. यहां सब्जेक्ट मिल गया मुझे, ये सब्जेक्ट रहा. तो ये आपका क्या रहा, यही सब्जेक्ट जाके बन गया ऑब्जेक्ट. तो एक्टिव से हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं. उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. फिर दूसरे पॉइंट्स में मैंने बताया पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में जो हमें रिसीव जो प्राप्त ऑब्जेक्ट मिलता है उसके पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं. यहां देख सकते हैं
इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस था एक्टिव वॉइस सेंटेंस था, इसमें मैंने इसको जब ऑब्जेक्ट में बदला, जब हमें ऑब्जेक्ट में मैंने लिया तो उसके पहले यहाँ एक चीज हम यूज किए क्या, बाय। तो इससे भी क्लियर हो गया ये जो सेंटेंस है। जैसा कि लिखा हूं, पैसिव वॉइस बनाते समय जब बनाते हैं तो सेंटेंस पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में प्राप्त ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं। तीसरा कंसेप्ट पॉइंट यहां मैं ये दिया हूं, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में आए हुए वर्ब, वर्ब तो मैं बोल दिया, ये वर्ब की मैं बात बोल रहा हूं, ये आपका मेन वर्ब है। पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में आए हुए वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया हम बोल सकते हैं, को पैसिव वॉइस में भी का प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में वर्ब किसी भी स्टेज, किसी भी फॉर्म, किसी भी कंडीशन में हो, अगर हम पैसिव में हम चेंज करते हैं तो उसको हम भी में हम यूज कर लेंगे। जैसा कि यहाँ यूज किया गया, यहाँ राइट था, मैंने भी में चेंज किया, रिटेन हुआ। जैसे कि आप जानते हैं वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिया गया रिटेन। चौथा कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा हूं, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहे तब भी, न रहे तब भी, सबको एक समान लेके चलते, तो ये बिल्कुल प्रोसेस गलत है। ट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या होता है, थोड़ा सा इस पे संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा। ट्रांजिटिव वर्ब is a verb which requires an object to complete its sense. It's mean सकर्मक क्रिया, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। आपने भी हिंदी व्याकरण भी पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा चीज सकर्मक क्रिया। वह क्रिया होता है जो सेंटेंस में अपने सेंस मतलब भाव को एक्सप्रेस करने के लिए उसे किसी ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। सो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू हेल्प राम, तुम राम की मदद करते हो, या आप राम की मदद करते हैं। इस सेंटेंस में देखिए हेल्प के बाद एक वर्ड है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है राम, राम की सहायता करते हैं। इस सेंटेंस को मैंने बदला भी है, राम इज हेल्प बाय यू, राम आपके द्वारा मदद किया जाता है। अब पांचवा कंसेप्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब व्हिच डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। इंट्रांजिटिव वर्ब उसी का रिलेटिव चीज है जिसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होता है जिसे अपने वाक्य में कोई सेंटेंस हो, उसमें सेंस को पूरा करने के लिए किसी कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां मैंने एग्जांपल लेकर रखा, द हॉर्सेस रन फास्ट, घोड़े तेज दौड़ते हैं। यहां देखना होगा, एक चीज आ रहा है फास्ट, तो मैं बता दूं ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसके डिटेल में जाया जाए तो उसे हम कंप्लीमेंट बोल सकते हैं, तो इसका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। हाँ ये चीज है, नीचे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मैंने देखा है बच्चे ऑब्जेक्ट नहीं समझ पाते हैं, किसका क्या ऑब्जेक्ट होता है और किस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर मैं क्लियर किया हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत मैंने रखा है सम सब्जेक्ट्स विद देयर ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, कुछ सब्जेक्ट्स कर्ता और उनके कर्म रूप, वह क्या है सब्जेक्टिव केस, और मैंने एक दिया है ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए जैसे कि आई, अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो तो उसका ऑब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो उसका हम ऑब्जेक्ट मी का प्रयोग करेंगे। वैसे यू हो तो उसका हम यू करेंगे, यू ही होता है। वी हो तो उसका ऑब्जेक्ट हम अस का प्रयोग करेंगे। दे हो तो देम का प्रयोग करेंगे। ही हो तो हिम का प्रयोग करेंगे। सी हो हर का इस्तेमाल करेंगे, और इट है इट का इस्तेमाल करेंगे। हो ये कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट है, हो तो होम का प्रयोग करेंगे। आज मैं ये अपने आपके समक्ष आप सभी लोग के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया था। अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, आगे आने वाले वीडियो इससे रिलेटिव एक्सरसाइजेस, इससे रिलेटिव कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू हम आपके समक्ष लाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा उसे दबाएं ताकि इसके नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप प्राप्त कर सकें। सो दैट्स ऑल, थैंक्स।